गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो जिसमें हम लोग ने 6TR को पढ़ा था और उनके फार्मूले क्या थे, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो TR होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। इनके फार्मूला भी हमने पढ़ा था। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो इस तरह से रेशियो हमने पढ़ा था। तो इन्हीं को हम लोग TR बोले थे, ठीक। तो ये हमारा TR होता है। तो 6 TR थे हमारे पास, ठीक। उसके बाद वो जो TR थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे, है ना। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था उनके बीच एंगल थीटा था, और उसके साथ साथ जो हमारे साइड थे, साइड यानी 3 साइड, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो उनका जो रिलेशन था वही हमारा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। तो जो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा यानी जो भी TR पढ़ा हुआ है वह क्या है, साइड का और एंगल का रिलेशन। और हमने बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करेंगे, यानी इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ की हाइट हम मेजर कर लेंगे, है ना। और बिना वहाँ पे हम पहुँचे, बिना सीढ़ी लगाए हुए किसी टावर की हाइट मेजर कर लेंगे, है ना, किसी बिल्डिंग की हम हाइट मेजर कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसके पास 3 साइड थे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर आप किसको बोलोगे, बेस किसको बोलोगे, हाइपोटेनस किसको बोलोगे। तो हमने आपको बताया था कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप ले रहे हो, एंगल C यानी C के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, A के रेस्पेक्ट में ले रहे हो, कौन सा एंगल आप ले रहे हो उसके रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को चूज करेंगे, उसका नाम दे देंगे, ठीक। तो हमने इसमें आइडिया आपको बताया था कि जो एंगल आप लोगे उसके जस्ट अपोजिट साइड होगी वह परपेंडिकुलर। अगर हमने एंगल लिया थीटा, तो इस एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में जो सामने वाली साइड होगी वह परपेंडिकुलर, फिर जो सबसे लंबी और तिरछी लाइन होती है, साइड होती है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बचा हुआ साइड है उसका नाम बेस हो जाता है, ठीक है। ओके, तो कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में लेना है ये हम लोग ने आप सीखा था, ठीक है, पिछली क्लास में। ओके, अब उसके बाद होता है कि हमारा बिल्डिंग छोटा भी हो सकता है, बिल्डिंग हमारा बहुत बड़ा हो सकता है और बड़ा हो सकता है ना। तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको हमने देखा कि जैसे ये हमारा हुआ एंगल थीटा, मान लो 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री। अब यहाँ पर 30 डिग्री है, अगर एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग की हाइट ये है, तो एंगल आपका 30 डिग्री, ये बिल्डिंग की हाइट, ठीक। फिर से अगर यही बिल्डिंग यहाँ पर होती ये, तो बिल्डिंग की हाइट बढ़ गई और हमारा एंगल अभी वही है। फिर से अगर बिल्डिंग हमारा यहाँ पर है, ये टावर यहाँ पर है, थोड़ा सा हमने और उसको खिसका दिया, तो एंगल हमारा वही है और बिल्डिंग की हाइट बढ़ गई। फिर से यहाँ पर हमने बना दिया, ये हुई बिल्डिंग की हाइट और एंगल हमारा वही है। तो हाइट बढ़े घटे उससे हमारे जो एंगल होते हैं उन पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ना। तो चाहे छोटी बिल्डिंग हो, बड़ी बिल्डिंग हो, तो एंगल से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम आसानी से मेजर करेंगे। तो आगे का चैप्टर ही है आगे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पर हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज जो आपका NCERT का है 8.1, है ना, उसका पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 NCERT चैप्टर से है आपका। तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, ABC, और राइट एंगल है कौन से पॉइंट पर, आंसर है B पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर। तो जो राइट एंगल है ना, वह कौन सा पॉइंट है, B, ये है आपका B, ये राइट एंगल है B पर, ठीक। बाकी जो साइड बचे हुए नाम उसका रख दो, ये A है और ये C हो गया। तो ABC हमारा एक
राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, और राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, ये कहाँ हुआ, ठीक, ओके। फिर और साइड क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमको दिया हुआ है, ए बी, तो ये हुआ आपका ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या दिया हुआ आपको, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए, कास ए, साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमको दिया। तो मीनिंग है हमको पता नहीं है कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, लेकिन हमको सबसे बड़ी साइड और तिरछी साइड जो होती है इससे हमको समझ में आता है कि वो हाइपोटेनस है। तो हमको ये दिया है सबसे बड़ी और तिरछी लाइन जो है वो नहीं दिया है, इसका मतलब क्या नहीं दिया है, हाइपोटेनस है ना। तो हम हाइपोटेनस निकालते हैं और उससे फिर कौन सा एंगल लेना है, एंगल ए लेना है, एंगल सी लेना है, कौन सा एंगल लेना है उसके अकॉर्डिंग हम सारे टी आर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको तीनों साइड आने चाहिए, तीनों साइड, तो दो साइड हमको दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा नहीं दिया हुआ है तो क्या नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको तीनों साइड चाहिए, जिसमें से दो हमको गिवन है, थर्ड हमको नहीं दिया है, और थर्ड जो नहीं दिया है वो है हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC, हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चाहे बेस का स्क्वायर करो चाहे परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ये हुआ आपका AB का स्क्वायर, क्लियर, ठीक। तो अब आपको AC ही तो निकालना, तो AC को हम यहीं पे ऐसे लिख देते हैं, BC का वैल्यू क्या है 7, तो ये है 7 और इसका स्क्वायर प्लस AB मीन्स 24, अब ये हुआ 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 576, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद इसको ऐड कर लो, है ना। जब इसको ऐड करोगे 9 6 15 और 7 4 11 2 हो गया, और ये 5 1 6, ठीक है, 6 2 5 यानी 625, ये क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक। तो अब जब ये AC का स्क्वायर है तो हमको AC चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना। तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इन स्क्वायर रूट 6 2 5, और 6 2 5 का स्क्वायर रूट होता है 25, है ना। तो आपका आता है प्लस माइनस 25, तो यहाँ पर हम प्लस साइन लेंगे क्योंकि ये हमारा एक लेंथ होता है ना। तो लेंथ हम हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, ठीक, ओके। तो ये हमारा हुआ 25। अब AC इज इक्वल टू आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 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 हो गया। तो तीनों साइड हमको मिल गए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या आपको पूछा है, तो आंसर है साइन A का वैल्यू क्या होगा। तो अब साइन A क्या है, एंगल है। अब कौन सा एंगल कर रहा है, A वाला एंगल कर रहा है, तो हम एंगल A पर आएंगे। तो फिगर में देखिए एंगल A है, ये है एंगल A आपका, ये एंगल A। तो अभी हमने आपको बताया जो आप एंगल लोगे उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना। फिर जो तिरछी लाइन, झुकी हुई लाइन, सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस, बाकी जो बचा बेस हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर आइए, ये हमारा है एंगल A। अब ये है एंगल A, तो इस एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर। तो BC हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। सबसे बड़ी तिरछी साइड ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, और जो साइड बचा हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। इजी हो गया। तो अब आपको चाहिए साइन A, तो ये है आपका साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने पहले दिन इंट्रोडक्शन में बताया था, साइन थीटा जो है, साइन
ए जो है यह एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो वह कौन सा रेशियो शो करेगा? तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी सी डिवाइड बाई हाइपोटेनस यानी ए सी, ये है ना। तो अब बी सी का वैल्यू बताओ, बी सी इज इक्वल टू सेम है, तो ये हो गया 7 डिवाइड बाई ए सी। ए सी क्या हुआ आपका जो अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ वो कितना है? 25। तो ये है आपका साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 7/25। इजी है। ओके, फिर से अगेन क्या पूछा है? कास है। इसी तरीके से आप कास ए निकालोगे, है ना। तो कास का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कास का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस आप क्या सपोज किए हो? तो बेस है आपका ये 24, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है? 25। ये रहा आपका आंसर, है ना। फिर से अब यहाँ पर अगले वाले तो सेकेंड का जो फर्स्ट है वो है साइन सी। अब कौन से एंगल की बात कर रहा है? सी एंगल की बात कर रहा है। तो अब हम सी एंगल पर जाएंगे। तो सी एंगल ये है हमारा। अब हम इसको भूल जाएंगे, इस एंगल को हम भूल गए, ठीक है ना। ओके, तो अब ये भी हमारा खत्म, ये भी खत्म और ये भी। अब हमको कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में लेना है? सी। तो लेते हैं सी के रेस्पेक्ट में। तो सी एंगल लिया हमने, इसके जस्ट अपोजिट साइड वेरी परपेंडिकुलर। अब सबसे बड़ी तिरछी साइड हाइपोटेनस, ये हुआ हाइपोटेनस। तो बाकी जो बचा हुआ बेस, ये हुआ बेस। फिर से अब यहीं से आप निकालो, तो है साइन सी यानी साइन सी, साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर कौन है? ए सी के रेस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। इतना इजी है। फिर ये हो गया। अब इस तरीके से कॉस सी निकालो आप, है ना। तो आपका होमवर्क है कॉस सी निकालो, और फिर उसके बाद जो अदर बचे हुए टी आर हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जैसे आपका हो गया सेक, टेन, है ना, कॉसेक, कॉट। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा आराम से। फिर यहाँ पर भी आपने ए के रेस्पेक्ट में जो और टी आर बचे हुए हैं उसको निकालिएगा, और सी के लिए भी निकालिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, करके आइएगा। अच्छा है, तो ये इस तरह से होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ईजी है। हमने पहले इंट्रोडक्शन में ये बता दिया था कितना ईजी है। आप थोड़ा सा फार्मूला को केयर करिए, और जो फैक्ट हमने बताया हुआ उसको ध्यान में रखिए, एकदम हलवा है, ठीक है ना। ओके, तो इसको करिएगा।